हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर, दैट इज एनालाइज डेटा। कि आप किसी भी डेटा को बहुत ही कम समय में आप एनालाइज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको एक ये डेटा सेट दिया जहां पर मेरे पास ये मल्टीपल कॉलम्स हैं: स्टोर नेम, सिटी, रीजन, एसएपी नेम, प्लास्टिक, फूड, लिक्विड एंड अदर्स। अब अगर मुझे इस डेटा के बेस पर कुछ भी अगर एनालिसिस करना है तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो भी मैं क्वेरी लिखूंगा ये मुझे उसके बेस पर इस डेटा से एनालिसिस पिक करके दे देगा। अगर सपोज मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे आप यहां से ये बताइए कि किस स्टोर में टोटल कितना सेल्स हुआ फॉर द प्लास्टिक, तो अगर मुझे स्टोर वाइज प्लास्टिक कॉलम का टोटल सेल्स निकालना है तो आप जनरली क्या करेंगे? पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसका एक पिवट टेबल बनाएंगे, फिर आप स्टोर नेम को ड्रैग करेंगे रोज में और प्लास्टिक को ड्रैग करेंगे वैल्यूज में। बट यही काम एनालाइज डेटा आपके लिए आपकी क्वेरी के बेस पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये काम कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? जैसे आपने डेटा सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर होम रिबन में एनालाइज डेटा दिखता है। आप जैसे इस एनालाइज डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एनालाइज डेटा आपको ये विजार्ड ओपन करके देता है जहां पर आप अपना क्वेश्चंस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ये आपको कुछ क्वेश्चंस के सैंपल दिखा रहा है, आपके डेटा सेट के बेस पर आप इनको भी यूज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो। अदरवाइज आप यहाँ खुद भी क्वेश्चंस लिख सकते हो। अगर मुझे जैसे यहाँ पर पता करना है कि मेरे पास यूनिक स्टोर कितने हैं तो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ दैट हाउ मैनी डिफरेंट स्टोर्स आर देयर, राइट। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो इसने मुझे दिखा दिया कि यहाँ पर आपके पास यूनिक स्टोर है। यहाँ पर मैं क्वेरी को अपने हिसाब से भी यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे स्टोर वाइज टोटल प्लास्टिक का सेल्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा स्टोर वाइज टोटल प्लास्टिक। ओके, और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एरो पर सबमिट क्वेश्चन पे क्लिक किया तो इसने मुझे यहाँ से एक ये विजुअलाइजेशन बनाकर दे दिया इन द समराइज फॉर्मेट। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे ये ग्राफ में नहीं चाहिए, मुझे तो टैबुलर फॉर्म में चाहिए जैसा कि पीवेट में होता है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आप लिखेंगे इन टेबल कि मुझे यहां से टेबल में चाहिए। तो जैसे ही आपने यहां पे टेबल में लिखा तो यहां पर देखिए आपको आ रहा इंसर्ट पिवट टेबल। अगर मैं यहां से इसको इंसर्ट करता हूं तो इसने यहां पर एक नया पिवट टेबल आपको इंसर्ट करके दे दिया जहां पर आपके पास स्टोर वाइज टोटल प्लास्टिक का सेल्स आ गया। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर चाहिए कि हर एक स्टोर में प्लास्टिक का कितना सेल्स हुआ, फूड का कितना सेल्स हुआ, अगर मुझे दो कॉलम के बेस पर चाहिए तो मैं इसी क्वेरी को मॉडिफाई कर सकता हूं कि स्टोर वाइज टोटल प्लास्टिक कॉमा टोटल फूड्स। और मैंने जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए इसने यहाँ से प्लास्टिक और फूड दोनों को क्रिएट कर दिया। और मैं अगर इसको यहाँ से इंसर्ट पिवट करता हूं तो इसने आपको एक पिवट टेबल बनाकर दे दिया जहां पर ये आपको स्टोर वाइज प्लास्टिक और फूड आपको पिक करके दे रहा है। अगर मुझे इस डेटा से टॉप थ्री सेल्स और बॉटम थ्री सेल्स मुझे चाहिए, ओके, तो अगर मुझे टॉप थ्री सेल्स या बॉटम थ्री सेल्स चाहिए फॉर ईच स्टोर, कि हर एक स्टोर में प्लास्टिक के लिए तो टॉप थ्री कौन से स्टोर हैं और बॉटम थ्री कौन से स्टोर हैं, ओके, तो यहां पर मैं अगर टॉप थ्री चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा टॉप थ्री स्टोर बाय प्लास्टिक। ठीक है, और मैंने जैसे इसको रन किया तो ये देखिए इसने मुझे बता दिया कि टॉप थ्री आपके ये स्टोर्स हैं, दिस वन, राइट।
और यहां पर दोस्तों आप जैसे इसको इंसर्ट पिवट पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने आपको ये टॉप 3 का रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको बनाकर दे दिया। अगर मुझे यहां पर बॉटम 3 चाहिए होगा तो जहां मैंने टॉप लिखा था यहां पर मैं बॉटम को यूज करूंगा, और जैसे मैंने इसको सबमिट किया तो ये देखिए ये आपके बॉटम 3 आ गए। मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो ये देखिए इंसर्ट हो गया। तो आपके पास बॉटम 3 का एक पिवट बनकर आ गया। अगर दोस्तों इसमें आपको डेटा सॉर्टिंग भी करनी है, कि जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं स्टोर वाइज टोटल प्लास्टिक इन टेबल फॉर्मेट, और मैंने अगर इसको रन किया तो यहां से आप देखेंगे जो आपको यहां से आउटकम दिखा रहा है, इसमें आपका ये जो डेटा सॉर्ट है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो आप यहां से अपनी क्वेरी को यहां पर चेंज कर सकते हैं, दैट इन असेंडिंग। और जैसे आपने इसको यहां से रन किया तो ये आपके लिए जो टेबल क्रिएट करेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो यहां पर आप डेटा एनालिसिस में देखेंगे तो देखिए इसने असेंडिंग ऑर्डर में आपका पिवट बना दिया। अगर मैं इसको रन करता हूं दोस्तों तो ये देखिए आपका जो डेटा आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आप यहां से जैसा भी एनालिसिस करना चाहते हैं डेटा का, आप वैसा एनालिसिस आप यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप टॉप 3, बॉटम 3, आप जो भी क्वेरीज चाहते हैं आप यहां पर वो क्वेरीज लिखिए और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा स्टोर वाइज टोटल प्लास्टिक फॉर ईच रीजन, और जैसे यहां पर मैंने इसको रन किया दोस्तों तो ये देखिए इसने मुझे एक ग्राफ में दिया, लेकिन मुझे यहाँ टेबल चाहिए तो मैं लिखूंगा इन टेबल। तो देखिए यहां पर जैसे अब मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो इसने मुझे एक पिवट बनाकर दिया जिसमें आपको ये बता रहा है कि हर एक स्टोर में किस रीजन के लिए आपका टोटल कितना सेल्स हुआ। और आप यहां पर दोस्तों इससे आप ग्राफ वगैरह भी आप क्रिएट करा सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहां पर इसको बोलता हूं कि रीजन वाइज टोटल प्लास्टिक इन कॉलम चार्ट, और मैंने इसको यहां से रन किया तो यहां जैसे मैंने सबमिट किया तो ये देखिए दोस्तों इसने आपके लिए एक कॉलम चार्ट यहां से बना दिया। अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो यहां पर मेरे पास ये एक कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया, लो, राइट। और इस चार्ट में फिर आपको जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं आप वो मॉडिफिकेशन यहां से कर सकते हैं। आप जिसमें भी चाहें उसमें भी चार्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉलम था, अगर मैं यहाँ पर कॉलम की जगह पर बार चार्ट कर दूंगा तो ये बार चार्ट बना देगा। अगर दोस्तों मैं इसको पाई चार्ट करता हूं और मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए इसने आपके लिए ये पाई चार्ट बना दिया। और आप जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहां से ऑटोमेटिकली आपका पाई चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपका एनालाइज डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को अपने क्वेश्चन के बेस पर आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, और ये फीचर आपका एआई फीचर होता है इन दी एक्सेल। सो आई होप कि आपको एनालाइज डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है related to this topic, so please post your query into the comment section and I will answer your query into the next session. Thank you so much everyone for joining this.